नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बहस चल रही थी आरक्षण संशोधन विधेयक पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे। कुछ देर बाद जीतन राम मांझी की बारी आई और जैसे ही मांझी ने इस बिल पर सवाल उठाया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो लगातार उसका कवरेज आपने बिहार तक पर देखा। लेकिन जिस तू तड़ाक वाले अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया, उसकी खूब आलोचना हुई। जीतन राम मांझी ने काउंटर अटैक किया, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की मानसिकता पर सवाल उठा दिया और कहा कि ये दलित विरोधी हैं और कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन कर रही है। अब समझने की यहां कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो बिहार से लेकर देश स्तर पर एक अलग तरह की छवि रही है। अब तक नीतीश कुमार का यह बयान मांझी को लेकर के जो उन्होंने दिया, क्या नुकसान पहुंचा सकता है? उनकी जो सुशासन की छवि है उस पर धक्का लग सकता है। साथ ही साथ उनके दोनों बयान की समालोचना करेंगे और दर्शकों से भी अपील है कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि पहले महिलाओं को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस अंदाज में बयान दिया, द्व्यर्थी बयान नहीं कहा जा सकता, लेकिन कईयों को यह बयान खराब लगा। कई लोगों ने इसकी खूब आलोचना भी की कि नीतीश कुमार का लहजा इस तरह का नहीं है, वो शालीन राजनेता रहे हैं और इस तरह का बयान जब भी देते हैं सवाल उठता है। अगले दिन जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इसके बाद इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया, दलित विरोधी बताया। तो एक तरफ दलित और दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर के बयान। और अब ये दोनों जो वोटर तबके की बात करें तो नीतीश कुमार के वोट बैंक का और काफी असर रहा है इन दोनों ही तबकों पर, महिलाओं पर भी और खास करके महादलित समुदाय पर भी। महादलित नीतीश कुमार ने ही शब्द का इजाद किया 2007 में। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगा है। एक 80 वर्ष के राजनेता को जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने सदन में तू तड़ाक की भाषा में बातचीत की, उनसे खूब आलोचना हुई और यहां तक कि अब तो प्रधानमंत्री ने भी सवाल उठा दिया। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाए, उससे तो ये लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, चाहे वो मांझी की बात हो या महिलाओं की बात हो। इसमें समझने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार से गाहे बगाहे ये गलती हुई है, नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा किया, ये समझना होगा। जो महिलाओं को लेकर दिया गया बयान था, नीतीश कुमार ने यह कहा कि उन्होंने पूरे अनुभव से ये बातें कही हैं और जो थ्योरी वो बता रहे थे प्रजनन दर को लेकर, जिस थ्योरी की वो बात कर रहे थे, उसे लेकर जब काफी गहमा गहमी हुई, काफी बहस हुई, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन मांझी के मुद्दे पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मांझी एक राजनेता रहे और विधानसभा के अंदर में जिस तरीके से तू तड़ाक की गई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे वजह से ये मुख्यमंत्री बने, ये कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसे में अब सवाल उठना तो लाजमी होगा कि नीतीश कुमार इस तरीके की बात कर क्यों रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की अभी तक की छवि क्या थी, अगर आप इसे बस थोड़ा सा पीछे देखिए, इंडिया गठबंधन के जब बनने की बात आई, नीतीश कुमार अगुवाई करने लगे, नीतीश कुमार एक एक राजनेता से मिल रहे थे, कहा यह तक जाने लगा कि संयोजक मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा। कई सारे दलों ने कह दी है कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे, लेकिन कोई नाम सामने नहीं आया। नीतीश कुमार पीछे हट चुके हैं, अब इतने पीछे हट चुके हैं कि उनकी चर्चा नहीं है इस गठबंधन को लेकर, बल्कि उन्होंने मंच तक से यह कह दिया कि कांग्रेस फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उसके पास वक्त नहीं है कि वो इन बातों पर चर्चा करे। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब नीतीश कुमार भी ये मानने लगे हैं कि चर्चा तभी होगी जब कांग्रेस चर्चा करेगी, ना कि नीतीश कुमार चर्चा करेगी, क्योंकि इसके पहले तक चर्चा शुरू नीतीश कुमार ने की। ये फर्क हो गया है। और जब नीतीश कुमार की जो छवि हुई, छवि ये थी कि वो सुशासन बाबू थे, उनके ऊपर अभी तक कोई भी आरोप नहीं लगा, किसी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे। उनके खुद के ऊपर जिन विभागों को उन्होंने संभाला हुआ है, उन विभागों के ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं है। तो यहां से एक जो उनकी छवि निकल कर आई, एक सभ्य राजनेता की छवि को थोड़ा सा डैमेज करता हुआ, बिल्कुल अनुशासन वाले नेता, एक घाघ नेता जिनके फैसले बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते थे राजनीति में, लेकिन उस सुशासन की छवि को डैमेज, सुशासन की छवि तब भी डैमेज हुई, बीजेपी ने तब भी ये शोर मचाया कि जब इन्होंने महागठबंधन से हाथ मिलाया। क्योंकि जब आरजेडी के साथ गए तब भी बीजेपी ने ये कहा था कि भाई अब आरजेडी के साथ चले गए हैं तो बिहार में सुशासन का राज तो हट गया है, अब सुशासन के राज को हटा दीजिए। लेकिन जो महिलाओं वाली बात की, वो बात चुभी जरूर है। और 50% आबादी
बिहार की जो है, जिसने नीतीश कुमार को ये वोट दिया, शराबबंदी जैसे प्रखर मुद्दे पर, जब शराबबंदी की हर जगह से राजस्व की हानि की तमाम तरीके की रिपोर्ट है शराबबंदी को लेकर कि किसी भी राज्य को बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार उस शराबबंदी के मुद्दे पर बिल्कुल डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाओं का वोट उन्हें सिर्फ यही मुद्दा दिला सकता है। लेकिन विधानसभा में प्रजनन दर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने चर्चा की और उस दौरान जो अपना ज्ञान दिया है, उस ज्ञान ने जरूर महिलाओं को आहत किया होगा कि जिस नेता ने शराब से छुटकारा तो उन्हें दिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को उसने कटघरे में भी लाकर इस बयान के बाद नहीं, मतलब आप ऐसा लगता है कि जब आप महिलाओं को लेकर के जब आप ये बात कह रहे हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे लोगों ने लिखा, कई अखबारों में भी लोगों ने लिखा कि आप सारी जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ही थोप रहे हैं, और इस तरह की भाषा जो है कहीं ना कहीं हम समाज में बैठे होते हैं, परिवार में बैठे होते हैं, तो वहां इस तरह भाषा तो नीतीश कुमार से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, नीतीश कुमार इस तरीके की बात करेंगे। दूसरी बात देखिए, बड़े दलित चेहरे हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। जब हमला हुआ, चौतरफा हमला हुआ नीतीश कुमार पर, तो आप देखिए चिराग पासवान ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा, उसके बाद देखिए जीतन राम मांझी जिस तरीके से सामने, प्रधानमंत्री मोदी के बाद, तो प्रधानमंत्री मोदी जब इस मुद्दे को पकड़ रहे हैं, आप देखिए कि महिला वाला बयान जो था नीतीश कुमार का, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी भी आलोचना की, लेकिन जैसे ही जीतन राम मांझी वाला बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन पर उतारू है, आगे चलकर के प्रदर्शन करने वाली है। जीतन राम मांझी के प्रदर्शन करने वाले हैं, उनके घर के अपमान से जोड़कर इसे देख रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है आने वाले समय में? आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो तुरंत जीतन राम मांझी के घर पे पहुंचते हैं, जैसा ये प्रकरण विधानसभा में होता है। बिहार के विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बीजेपी के नेता जीतन राम मांझी के यहाँ पहुंचे थे, जीतन राम मांझी से मुलाकात की, और पार्टी ने यह साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। ये दलित नेता के अपमान की बात है। और उसके बाद जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए बीजेपी की तरफ से, या यूं कहें कि उसे बीजेपी मत कहिए आप, एनडीए की तरफ से, उसके सेंटर में जीतन राम मांझी थे। जीतन राम मांझी ने कई सारी बातें कही, इवन जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसी बातें भी कही जो शायद वो नहीं कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बातें कही है। चूंकि अब राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनके साथ भाषा की मर्यादा को लांघ दिया, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जवाब उन्हें देना चाहिए। और यहीं पे एक चूक हो रही है, क्योंकि जिस वोट बैंक की बदौलत महागठबंधन को लग रहा है कि वो, क्योंकि जातीय सर्वे के बाद ये कहा जा रहा है कि आंकड़े इनके पक्ष में, जातीय के जो आंकड़े हैं ये आंकड़े इनके पक्ष में। अब यहां पर सेंधमारी होगी कैसे, किस वोट बैंक को आप यहां से निकाल लेंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि क्या दलित सारे वोट जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। इस अपमान के बाद तो मतलब इस देश ने तो कई सारी आंसू यात्राएं देख ली है, क्या पता जीतन राम मांझी आंसू यात्रा निकाल रहे हो, वो जाके लोग अपने लोगों को कह रहे हो, और जिस सीट के लिए वो कहने वाले हैं उस सीट पर भी थोड़ी सी राजनीति समझनी होगी। नहीं तो यहाँ पे एक जमुई का जो ये पूरा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा ये वोट बैंक है, इस वोट बैंक को अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों जो है वो प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में इन दो सीटों पर शायद मुश्किल होगी महागठबंधन के किसी भी घटक दल के। तो क्या लगता है जैसे महिला वाले बयान पे नीतीश कुमार ने माफी मांग ली, अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का हस्तक्षेप हो गया तो जाहिर सी बात है देश स्तर पर नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी सीनियर हैं, 80 साल के हैं, आप 74 साल के हैं, इस तरह से आप ये नहीं कह सकते। देखिए नीतीश कुमार ने कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि ये गधपन था मेरा, इनके पास कोई सेंस, इसके पास कोई सेंस नहीं है, इस तरह की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर के बिहार इकाई तक सब इस बात को बुला रहे हैं। तो क्या बैकफुट पर आएंगे नीतीश कुमार? आपको लगता है इस मुद्दे पर भी वो कहेंगे कि नहीं ठीक है, मांझी जी पुराने सहयोगी हैं, हो गया विधानसभा में? नीतीश कुमार मांझी के मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं आएंगे, बल्कि वो सामने से लड़ेंगे। उन्हें लगता है कि इसमें कोई नहीं, इसमें देखिए दो बातें होती हैं। एक, अगर राजनीति में कोई आपको मुंह लगा ले रहा है तो अब झगड़े में आप उसे बड़ा करते हो, जब आप उसे बड़ा करते हैं तो आपके समकक्ष जो होता है वो छोटा होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार के इस मुद्दे को उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस से बड़ा अब या कांग्रेस के बराबर, या यूं कहें कि बिहार में अभी भी वो चाहते हैं कि वो टकराएं तो नीतीश कुमार से टकराएं, वो लालू यादव से अब ना टकराएं, क्योंकि इसके पहले के भाषण में लालू यादव होते थे, भ्रष्टाचार का चेहरा, वंशवाद, दो मंच से, मतलब मध्य प्रदेश से भी और तेलंगाना से। ऐसा नहीं था, नीतीश कुमार के पास ये पहली बार मुद्दा हाथ लगा है जिसमें महिला भी है, मांझी भी है। तो ऐसे में अब वो उसे बड़ा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि टकराएं
तो नीतीश कुमार से टकराएं। ये दबाव नीतीश कुमार के ऊपर हो, ना कि कांग्रेस की बिहार में हो, ना कि लालू यादव के पास हो। ठीक ऐसे लालू यादव या नीतीश कुमार भी अब ये चाहते हैं कि वो टकराएं तो वो मांझी से टकराएं, क्योंकि मांझी कम प्रभाव डालेंगे। लेकिन अगर वो सीधे तौर पर बीजेपी से टकराएंगे तो बीजेपी और उनकी बराबर की टक्कर हो जाएगी, जिससे वो अभी फिलहाल बचना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि जो भी हो, लेकिन फिलहाल वो बचकर पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा यहाँ पे? चूंकि जिस तरीके से आप ही जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि नीतीश कुमार का भी जो वोट बैंक रहा शुरू 17 साल तक वो सत्ता में रहे, विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक तो उनका रहा है निश्चित रूप से रहा, और महिलाएं भी खास करके रही। तो इन दोनों मुद्दे पर नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और खासकर जनता दल यूनाइटेड को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है 2024 में, अगर इसी तरह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजी के तहत इन दोनों मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, अगर कैंडिडेट इनका उस जाति से नहीं होता और सीट पर यह जाति प्रभावित करती है तो बड़ा नुकसान होगा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पारस, ये तीन नेता बहुत ज्यादा प्रभाव करेंगे इन सीटों को लेकर, जिस पर ये मांझी के अपमान की बात हो, चाहे चिराग ये कह सकते हैं कि उनके पिता का अपमान जिस तरीके से मोदी ने कहा है, तो इन तमाम बातों से बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है नीतीश कुमार की पार्टी को, खास करके जेडीयू को बढ़ाने, क्योंकि जेडीयू को इनके समकक्ष के इतने बड़े नेता अभी उनकी पार्टी में दिखते नहीं। तो क्या एक और सवाल है यहाँ पे, चूंकि आपके आंसर से ही एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, दर्शक भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जिस तरह के तरीके से तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान का जिक्र किया, तो एक दलित चेहरे को बिहार में, चूंकि जीतन राम मांझी राजनीति के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान का जिक्र कर, चिराग पासवान का जिक्र कर ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाला, चूंकि जातीय सर्वे का भी आपने जिक्र किया, 36% के करीब इस समुदाय की आबादी है कुल मिलाकर के, तो आगे कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ऐसे चेहरे को जिसमें चिराग पासवान जो है वो सबसे बड़ा चेहरा निकल करके आएंगे एनडीए की तरफ से। बिल्कुल, इसे आप ऐसे भी देखिए कि जब एनडीए का मेन नेताओं के मिलने का कार्यक्रम था, तो जिस तरीके से उसमें हुआ क्या कि जब गाड़ी से नीचे उतरे तो वेलकम जीतन राम मांझी ने किया था एनडीए की तरफ, एनडीए की बैठक। उसके बाद चिराग पासवान को उन्होंने गले लगा लिया था। वो मैसेज साफ है कि किस तरीके से वो बिहार में आगे बढ़ना चाहते हैं और बिहार में किस तरीके की, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि जातीय सर्वे होने वाला है, जातीय सर्वे की रिपोर्ट जिस दिन आएंगे उस दिन इस तरीके की बातें होंगी, उस दिन बात कहा जाएगा कि आंकड़ों की रेस में कौन आगे है। तो इन आंकड़ों के खेल के लिए उन्हें ऐसे नेता चाहिए थे, और इस नेता के तौर पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बिल्कुल फिट बैठते। एक ऐसा नेता जो नीतीश कुमार से ज्यादा उम्र दराज है, जिसकी राजनीति नीतीश कुमार से बड़ी रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा होने नहीं दिया, और एक दूसरा नेता जो फिलहाल युवा है, जिसने अपनी पिता की दलित राजनीति को संभाला हुआ है, अपनी पार्टी बचाई है, और खुद अब उसके पास एक बड़ा वोट बैंक भी है, एक बड़ा जाति का भी वोट बैंक है, तो उसके जरिए बीजेपी को जरूर फायदा पहुंचेगा। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं क्या इन दोनों जेडीयू आरजेडी अब दलित नेताओं को अपने आसपास, चूंकि रत्नेश सदा भी उसमें शामिल हैं और भीम संवाद यात्रा भी होती रहती है जेडीयू की, ऐसे नेताओं को आगे करेगी और इसका कोई डैमेज कंट्रोल निकाला जाएगा पार्टी की तरफ से? चूंकि नहीं, कोशिश जरूर की जा रही है, बल्कि वो लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन इनके समकक्ष इतनी जल्दी इतने बड़े नेता नहीं हो पाएंगे जितने बड़े चिराग पासवान या जीतन राम मांझी। चलिए, आप दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं? इस पूरे चर्चा के दौरान हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या नीतीश कुमार की छवि पर कोई धक्का लगा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और सदन में जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने बयान दिया, इस अंदाज में जीतन राम मांझी को उन्होंने जो कुछ भी कहा, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।